गेट वेरिएबल पर इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। गेट वेरिएबल का बहुत ही उपयोगी प्रकार है। इसका उपयोग आकारों के साथ अधिकतर सक्रिय वेबसाइट के लिए होता है, जिसमें कि क्लिक सक्षम बटन्स हैं या यूजर को भी दिखाई देता है। आप अपने पेज पर इसकी तरह कुछ भी देख सकते हैं। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। आप इसी तरह से कुछ देख सकते हैं, जैसे प्रश्न चिन्ह। उदाहरण स्वरूप मानिए कि नेम इक्वल्स टू एलेक्स कुछ समान आपके एड्रेस बार में दिखाई दे सकता है। आपने एंड होगा कुछ और भी। उदाहरण स्वरूप योर नेम इक्वल्स टू काइल। यह गेट वेरिएबल है। वास्तव में यह क्या करता है, यह एक HTML फॉर्म से जमा डाटा लेता है, इसे स्टोरेज में रखता है, जिसका उपयोग हमें करना होता है, और यह केवल आपके एड्रेस बार में है। गेट वेरिएबल की सीमाएं होती हैं। यह केवल 100 अक्षरों तक हो सकता है। यह यूजर को दिखाई पड़ता है, अतः यह पासवर्ड के लिए उपयोग करने के लिए ठीक नहीं है। अब इसका उपयोग करने के लिए आपको PHP में अन्य वेरिएबल्स की तरह इसे घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहने जा रहा हूं एको, फिर डॉलर चिन्ह, एक अंडरस्कोर और गेट, और वर्ग कोष्ठकों में आपको वेरिएबल का नाम लिखने की जरूरत है। उदाहरण स्वरूप माय नेम। यह सब मूलतः एको करने की जरूरत है, अर्थात फॉर्म में क्या प्रविष्ट किया गया। यद्यपि मेरे पास फॉर्म नहीं है, मैं अभी भी इसकी नकल कर सकता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं a रखता हूं और मैं कहता हूं माय नेम इज इक्वल्स टू एलेक्स। फिर मैं एंटर प्रेस करता हूं और डाटा दिखाई देता है। उसी तरह से मैं काइल लिख सकता हूं या कोई अन्य नाम या वेरिएबल जो मुझे चाहिए। यह संख्याएं, अक्षर या स्ट्रिंग्स हो सकते हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि गेट पद्धति का उपयोग करके फॉर्म कैसे जमा करते हैं। मूलतः मैं एक HTML पेज बनाने जा रहा हूं। मैं एक फॉर्म रखता हूं और फॉर्म का कार्य भी। यदि आपने पहले से HTML नहीं सीखा हुआ है, तो इसके साथ काम करने से पहले इसे सीखना बहुत उपयोगी होगा। कार्य उसी गति में होने जा रहा है जिसके साथ हम कार्य कर रहे हैं। यह पद्धति गेट के समान होने जा रही है, क्योंकि यह वह पद्धति है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं। हमें एक इनपुट बॉक्स की आवश्यकता है और इसका नाम बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसे माय नेम कहने जा रहा हूं। यह वह वेरिएबल है जो कि दिखाई देने वाला है। हमें बजर जमा करने की भी आवश्यकता है। इनपुट में सबमिट टाइप करें, क्लिक हेयर जैसे कुछ आसान वैल्यू रखें। इसे रिफ्रेश करें। यह जैसा है वैसे ही छोड़ दें। मैं एलेक्स नाम टाइप करता हूं और यहां क्लिक करता हूं। आप देख सकते हैं यह यहां बदल गया है। यह मेरा नाम दे रहा है, जो कि यहां इस बॉक्स का नाम है, और यह वह वैल्यू भी दे रहा है जिसे मैंने यहां टाइप किया है। तो अब मैं PHP में जो करना चाहता हूं वह है इस वैल्यू को एको करना। मैं इस HTML के नीचे उद्धरण करना शुरू करूंगा। PHP और HTML एक ही पेज पर समाविष्ट करना संभव है, जब तक यह PHP टैग्स के मध्य नहीं है, जब तक यह एक एको फंक्शन में है। अब मानिए कि नाम डॉलर चिन्ह अंडरस्कोर गेट के समान है, और माय नेम में मुझे यह ध्यान रखना होगा कि यह इससे मैच होगा, अन्यथा आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। और फिर केवल एको कहें और योर या केवल हेलो, और फिर नेम। चलिए इसे हटा देते हैं और फिर से शुरू करें। हमें पहले से ही हेलो मिला है, और एक इफ का उपयोग करके मैं एलेक्स टाइप करूंगा, क्योंकि मैंने उस पर क्लिक किया है। इस प्रकार से एलेक्स प्रतीत होता है। लेकिन अभी हमें एक समस्या है।
हमें hello मिला और फिर यहाँ खाली जगह पूर्ण विराम के साथ। हम उससे मुक्त होना चाहते हैं। आप केवल if name कहिए क्योंकि हमें पहले से ही एक लाइन मिल गई है। हमें कर्ली कोष्ठकों की आवश्यकता नहीं है और नाम खुद मौजूद है, अतः यह सही है। यदि नेम में कोई भी वैल्यू नहीं भेजी गई हो तो यह स्वतः से फॉल्स समझ लेगा, इसलिए यह इसको निष्पादित नहीं करेगा। रिफ्रेश करें, यह चला गया है। हमारे पास हमारी वैल्यू है और मैंने यहाँ क्लिक किया। इसने पता लगाया है कि एक वैल्यू यहाँ मौजूद है और यह एको हुआ है। तो यह गेट वेरिएबल की समाप्ति है। अगले ट्यूटोरियल में पोस्ट वेरिएबल और उसके उपयोग के बारे में सीखेंगे। यह स्क्रिप्ट देवेंद्र कैरवान द्वारा अनुवादित है। मैं रवि कुमार आईआईटी बॉम्बे की ओर से अब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।